हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही जो कॉमन क्वेश्चन अभी बन चुका है, जहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं जो एक कॉमनली पेरेंट्स है, स्टूडेंट्स है, उनके दिमाग में कॉमन क्वेश्चंस आ रहा है अभी के केस में कि इतने सारे जो चेंजेस है उसके बावजूद अगर हमें कनाडा की प्रायोरिटी रखनी चाहिए या फिर कनाडा अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो मैं आज उन लोगों को गाइडेंस देने के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप भी कनाडा की जो है वो प्लानिंग कर रहे हो या क्या कर रहे हो, उसके लिए मैंने खर्चा वगैरह एस्टिमेट एक पूरा वीडियो दिया हुआ है, आप चैनल में जाके देख सकते हो। लेकिन मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि अगर कनाडा अप्लाई करना चाहिए तो क्यों, और नहीं करना चाहिए तो क्यों। मतलब कनाडा डू और डोंट्स दोनों हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चले, और मैक्सिमम लोगों को शेयर करना मत भूलिएगा। स्प्रेड एजुकेशन, सपोर्ट एजुकेशन। अच्छा, अगर हम पहले ही बात करते हैं कनाडा की सबसे प्रायोरिटी की केस में, एक एग्जांपल सोच लो आप लोग कि अगर आप इंडिया में मास्टर लेवल तक की स्टडी कर लेते हो अपनी, या कोई भी कंट्री अपने होम कंट्रीज में, तो क्या आप उसके बाद आपके जो प्लेसमेंट है या आपकी इनकम है वो स्टार्टिंग लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए से हो जाएगी? अगर नहीं तो देन आप कनाडा की प्लानिंग कर सकते हो, बिकॉज कनाडा में जो बच्चे स्टडी के लिए भी जाते हो पार्ट टाइम के अंदर, एवरेजली जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो भी है उनके साथ मेरी जब कम्युनिकेशन होती है तो पता चलता है कि वो 1000 से लेके 2000 के बीच में वो लोग जो कैनेडियन डॉलर है वो अर्निंग कर रहे हैं मंथली। अगर हम कैलकुलेशन करें तो वो एटलीस्ट पार्ट टाइम जॉब के अंदर लाख रुपए के अराउंड मंथली इनकी इनकम हम काउंट कर सकते हैं, जिसमें से 400 500 या 600, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा $700 700 कैनेडियन डॉलर है वो लिविंग लाइफस्टाइल में यूज़ कर लेते हैं। देन आफ्टर बाकी के जो बचते हैं उनकी सेविंग रहती है जो नेक्स्ट ईयर उनको फीस वगैरह पे करने में काम आती है। तो अगर आप इस प्रोसेस या इस मेंटालिटी के साथ अगर आप यस ओके करना चाहते हो तो कनाडा जाना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि जो फंडिंग है उसमें सबसे पहला खर्चा, जो मोस्ट प्रोबेबली लोग क्या आजकल क्या ह्यूमर जो एक चल रहा है कि जिसके अंदर 22 से 25 लाख का खर्चा है तो ही कनाडा में आप जा सकते हो, ऐसा नहीं है। देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो जीआईसी है 20,600, मतलब अप्रोक्सीमेटली आज के रेट के हिसाब से 12 लाख के अराउंड की जो अमाउंट होती है वो आपका खर्चा नहीं है। बट हाँ, वो आपको मैनेज स्टार्टिंग में जरूर करना पड़ता है, बिकॉज आपको वहाँ पे आपका अकाउंट खुलता है, आपको वहाँ पे वो पैसे ट्रांसफर करने हैं, एंड देन आफ्टर वहाँ से ही हर मंथली आप अपना जो पर्सनल खर्चा है वो उसमें से उठा सकते हो। आप यूज़ करो तो भी ठीक है, ना यूज़ करो तो भी ठीक है, वो आपकी चॉइस रहती है। लेकिन ये पैसे एक्चुअली लोग एक्सपेंसेस में काउंट करते हैं, बट एक्सपेंसेस नहीं है, बिकॉज ये कहीं खर्चा नहीं कर रहे हो आप वन टाइप ऑफ ये आपकी ही मनी आपके ही अकाउंट में आप ट्रांसफर कर रहे हो। तो ओरिजिनल अगर आपको पास खर्चा अगर आप सोच रहे हो तो एस्टिमेट कितना होना चाहिए, जहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो कॉलेज की फीस है वो अप्रोक्सीमेट एवरेज 14,000 से लेके 20,000 के बीच में अगर हम काउंट करें तो 10 लाख के अराउंड की जो फीस है INR रुपीज़ के अंदर, उतना अगर आपके पास बजट है आप लोग प्लान कर सकते हो। प्लस मैं आप लोगों को बताऊँ 10 लाख का खर्चा वो आप सोच लो 1.5 या 2 लाख के अंदर आपका टिकट एंड अदर एक्सपेंसेस आप काउंट कर लो, और 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा अगर आपके पास है, जिसमें अगर आप कनाडा पहुंचो उसके बाद 2 या 3 महीने तक का आपका सर्वाइवल आपके पास अमाउंट है, तो ये बजट अगर आपके पास है तो आप डेफिनेटली प्लान करना चाहिए। बिकॉज जब भी जॉब लगती है, हाँ अगर जो भी सिनारियो चल रहा है यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ, वहाँ पे अगर आप लोगों के पास जॉब आने में अगर 3 महीने भी लग जाते हैं तो जब भी आपके पास जॉब आती है देन आपकी जो रूटीन साइकिल है वो मैनेज हो जाती है। अगर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे एक पॉइंट एक दूसरा भी है, जहाँ पे अगर आप यहाँ से जब प्लानिंग कर रहे हो कनाडा जाने की, तब आप लोगों को इस दिमाग में क्या रखना है कि मंथली एवरेजली में एक्सपेंस की मैं बात कर रहा हूँ 500 to 800 या 900 के बीच में अगर आपके पास अमाउंट सेविंग है, जैसे मतलब अप्रोक्सीमेटली 1500 से $2,000, मतलब हो गया 1 लाख से 1.25 लाख का अगर आपके पास ऐसा खर्चा है जिसके थ्रू, देखो इसमें जीएसटी अभी तक मैंने इंक्लूड नहीं किया है। जैसे मानो कि आपको एवरी मंथ अगर वहाँ पे आप जीएसटी 800 या 1000 जो भी CAD है आप पिक करते हो या उठाते हो, तो वो मैंने अभी काउंट नहीं किया, वो ऑलरेडी आप खर्चा डाल ही रहे हो। तो लिविंग लाइफस्टाइल का इतना झंझट आने वाला है नहीं, बट मैं आप लोगों को एक एक्सपेंस के तौर पे बता रहा हूँ कि एक्स्ट्रा मनी अगर आप इतनी रख रहे हो देन आप उसमें प्लान कर सकते हो कनाडा की। ये एक मेरा सजेशन था जिसके अंदर अब आप लोग अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो। जहाँ पे मैं आपको बताऊँ, एक तो लेवल ऑफ एजुकेशन,
दूसरा है आप लोगों को अगर फंडिंग की प्रॉब्लम नहीं है तो आपको एक वो चॉइस मिल रही है। और तीसरा मैंने बताया मेनली जो पार्ट टाइम जॉब है उसके अंदर। तो ये 2 या 3 फैक्टर्स है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। अभी अच्छा लगा, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, सबको ये इन्फॉर्मेशन मिले। और आपको कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।